राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो बहुत समय बाद मेरी वीडियो आप लोगों के सामने आ रही है, क्योंकि एक तो मेरे भाई का विवाह था, तो विवाह संपन्न ठीक से हो भी नहीं पाया था, चल ही रहा था प्रोसीजर बीच में विवाह का। इतने में मेरे को डेंगू हो गया और अभी भी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाना अति और अति आवश्यक है। तो मैंने आज थोड़ी सी हिम्मत करके मैंने कहा चलो आज आप लोगों के लिए वीडियो बना देते हैं। तो आज का विषय है जो बहुत ज्यादा कॉमन जो प्रश्न पूछा जा रहा है, वो विषय आज का है। तो कॉमन प्रश्न जो पूछा गया है वो क्या है कि दीदी हमारे पीरियड्स का फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, थर्ड डे है, फोर्थ डे है, क्या हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं? हमारे घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करने वाला कोई नहीं है, तो क्या हम महामारी में पीरियड्स में लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं या सेवा नहीं कर सकते? इसके बारे में कृपया हमें विस्तार से जानकारी दीजिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, वो सोचती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं पीरियड्स में सेवा कर रही हूँ और मेरे से गलती हो रही है और मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल रुष्ट हो रहे हैं, मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल नाराज हो रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, वो पीरियड्स में बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती हैं, उनके घर पे भी सेवा करने वाला कोई नहीं होता है। तो उनके जब तक पीरियड्स चल रहे होते हैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तब तक बाल गोपाल लड्डू गोपाल क्या करते हैं, मंदिर में ऐसे भूखे प्यासे बैठे होते हैं। तो आज मैं आपका ये सारा डाउट क्लियर करने वाली हूँ कि अगर आप पीरियड्स में पूजा कर सकते हैं, बाल गोपाल की सेवा कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ये है क्या हम पीरियड्स में बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम पीरियड्स में बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम पीरियड्स में बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे तो हमें दोष तो नहीं लगेगा। चौथा क्वेश्चन ये है कि पीरियड्स में किस प्रकार से हम बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। क्या पीरियड्स में हम और भी देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, और पीरियड्स में लड्डू गोपाल की पूजा किस प्रकार से होनी है। तो ये सारे ही क्वेश्चन के आंसर आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी लड्डू गोपाल को लेकर संशय है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात का सबसे पहले ध्यान रखिए कि अगर आपके घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करने वाला कोई है, मान लीजिए जैसे कि मैं अपने यहाँ पे ससुराल में, मेरे ससुराल में मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड भी हैं, तो मैं क्या करती हूँ, पीरियड्स में 3 दिन तक उनकी सेवा नहीं करती, क्योंकि मेरे को जो पीरियड्स होते हैं वो 2.5 दिन तक होते हैं। मैं 3 दिन तक सेवा नहीं करती और 4th डे हेयर वॉश करके मैं उनकी सेवा में लग जाती हूँ, ठीक है। अगर आपके घर पे कोई भी नहीं है बाल गोपाल की सेवा करने वाले, मान लीजिए आपके हस्बैंड भी उनकी सेवा नहीं करते, मेरे हस्बैंड तो कर लेते हैं, तो मैं 3 दिन तक सेवा नहीं करती उनकी। तो मान लीजिए कि आपके हस्बैंड आपके पीरियड्स हैं और आपके हस्बैंड बाल गोपाल की सेवा नहीं करते हैं, तो दूसरी बात ये होती है कि आपका बाल गोपाल लड्डू गोपाल से रिश्ता क्या है, रिलेशन क्या है। जैसे कि मेरी जिंदगी में मैंने बहुत सारे मेरे भाई बनाए हैं, बनाए क्या अभी भी हैं, बहुत सारी मेरी बहनें हैं। तो मेरी लाइफ में जो कुछ लोगों की कमी थी वो थे दोस्त। मैंने बहुत ही कम दोस्ती यारी नहीं बनाई कभी भी। तो बाल गोपाल से मेरा जो रिश्ता है वो एक दोस्त का है, मेरे हस्बैंड का जो रिश्ता है वो एक दोस्त का है। तो सबसे पहले आप ये अपने मन में सोचिए कि आपका बाल गोपाल से रिश्ता क्या है। बहुत लोगों का बाल गोपाल से रिश्ता होता है भाई का, बहुत लोगों से बाल गोपाल से रिश्ता होता है दोस्त का, बहुत लोगों से बाल गोपाल का रिश्ता होता है बच्चे का, अपने बच्चे की तरह सेवा करते हैं, कोई भाई की तरह सेवा करते हैं, कोई दोस्त की तरह सेवा करते हैं। तो अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं, मान लीजिए कि आपका और बाल गोपाल का लड्डू गोपाल का जो रिलेशन है वो है आपका बच्चा है, वो आपका या फिर आपका भाई है। तो कहीं ऐसा होता है कि आपका बच्चा छोटा हो और आपको पीरियड्स आ रहे हो और आप उनको दूध ना पिलाओ, ऐसा होता है नहीं ना। या फिर आपके भाई को भूख लगी हो और आपकी माताजी घर पे ना हो और आपका काम रोटी बनाना हो, तो फिर आप रोटी बना के अपने भाई को ना खिलाओ, ऐसा नहीं होता ना पीरियड्स में। तो फिर अगर आपका रिलेशन आपके लड्डू गोपाल से
भाई का है, बच्चे का है और उस बच्चे की या फिर भाई की करने वाला कोई नहीं है, तो पीरियड्स में आप उनकी सेवा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल की सेवा करने वाला कोई है तो फिर बात अलग हो जाती है। आप 3 दिन तक सेवा मत कीजिए। इफ इन केस आपके घर पे लड्डू गोपाल की सेवा करने वाला कोई नहीं है तो आप उसको बच्चा मानकर, आप उसको भाई मानकर, आप अपना दोस्त मानकर उनकी सेवा कर सकते हैं। हाँ, अब आपको सेवा में कुछ नियम का अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो कुछ नियम का पालन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। वो नियम क्या है ये मैं आज आपको बता देती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को गोल्ड का कुछ पहना के रखिए, सोने का चाहे आप कुछ भी पहना दीजिए। इससे होता क्या है, आप अशुद्ध अवस्था में भी होते हो और अशुद्ध अवस्था में होने के साथ साथ अगर आपने अपने लड्डू गोपाल को स्पर्श कर लिया तो वो अशुद्ध नहीं होते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने बाल गोपाल को कुछ भी चीज थोड़ी सी चाहे गोल्ड की अवश्य पहनाइए। मैं हमेशा क्या करती हूँ कि उनके जो कान के हैं मेरे बाल गोपाल के वो सोने के हैं, या फिर उनकी जो गले में मैंने चैन पहना रखी है वो सोने की है। तो आप भी कोई भी एक चीज ले लीजिए जो अपने लड्डू गोपाल को गोल्ड का पहना के रखिए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है भूल चूक में कि आप लोग पीरियड्स में भी नहीं चल रहे हो, लेकिन आप लोग दिन में 2 बार वॉशरूम चले गए और स्नान करना भूल गए और आपने रात को लड्डू गोपाल को दूध पिला के सुला दिया बिना नहाए। ठीक है, तो इस अवस्था में भी लड्डू गोपाल को अगर आपने स्पर्श कर लिया तो वो अशुद्ध नहीं होते हैं। तो पीरियड्स में जब भी आप लड्डू गोपाल, बाल गोपाल की सेवा करो तो एक इस बात का ध्यान रखिएगा कि उनको गोल्ड का कुछ सामान पहना दीजिए, ताकि देखिए चाहे आप बच्चा मानो चाहे भाई मानो, है तो वो भगवान के स्वरूप ही ना, है तो वो बाल गोपाल, लड्डू गोपाल है तो वो भगवान, तो वो अशुद्ध अवस्था का असर हमारी जो छाव है वो उन पर नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, लोग क्या करते हैं, जिस मंदिर में सारे देवी देवता है उसी में लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं। हाँ, करनी भी चाहिए, लेकिन पीरियड्स में आपको इस बात का ध्यान रखना है, उस मंदिर से जिसमें सभी देवी देवताओं की मूर्ति है वहां से आपको पीरियड्स में बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को अलग कर लेना है। अलग करने के बाद कहीं और दूसरे स्थान पर उनको स्नान कराना है और स्नान कराने के बाद भोग इत्यादि आपको लगाना है। लेकिन वो सारे देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, केवल लड्डू गोपाल की ही आपको सेवा करनी है, पूजा भी नहीं करनी। पूजा और सेवा में अंतर होता है। आपको पीरियड्स में अगर कोई भी नहीं है तो उनकी सेवा करनी है, पीरियड्स में उनकी पूजा नहीं करनी है। इस बात का भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बाल गोपाल, लड्डू गोपाल क्या है, वो बाल स्वरूप है, अर्थात वो छोटे हैं, लाला है, वो लड्डू गोपाल है अर्थात छोटा स्वरूप है भगवान का। पूरे विश्व में एक लड्डू गोपाल ऐसे हैं जिनको बाल स्वरूप समझा जाता है, बाकी सभी भगवान बड़े हैं। तो पीरियड्स में हम अशुद्ध अवस्था में उन भगवान की पूजा अर्चना वंदना नहीं कर सकते, लेकिन एक माँ, चाहे वो पीरियड्स में हो रही हो, चाहे वो महामारी में हो रही हो, चाहे वो राज्य सुलह हो रही हो, चाहे उसको कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, अपने बच्चे को बिना दूध पिलाए नहीं रह सकती है। तो आपको पीरियड्स में बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को अपने दूसरा जो भगवान है, दूसरा मंदिर है, वहां से अलग कर लेना है, वहां पे उनकी आपको सेवा करनी है। अब सेवा में आप ये नहीं कि आप नहला दिया तो फिर आप धूप दीप सब कुछ ऐसा कर रहे हो, ऐसा नहीं है। सेवा में आपको करना क्या है, आपको सुबह सुबह उनको स्नान कराना है। जैसे कि सर्दी प्रारंभ हो चुकी है और कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन्होंने गर्म पानी से लाला को स्नान कराना प्रारंभ कर दिया है। मैंने गर्म पानी से लाला को स्नान कराना प्रारंभ कर दिया और मेरे लाला ने गर्म वस्त्र पहनने भी प्रारंभ कर दिए हैं। तो पीरियड्स में आपको कितनी सेवा करनी है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। केवल और केवल सुबह सुबह स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद आपको भोग लगा देना है, मात्र और मात्र इतनी ही सेवा करनी है। पीरियड्स में आपको ये नहीं कि आप चंदन लगा रहे हो, आप उनका श्रृंगार कर रहे हो, आप उन पे धूप दीप नैवेद्य ये सारी चीजें नहीं। पीरियड्स में बस आपको इतना ही करना है कि आपको लाला को स्नान कराना है, उसके वस्त्र बदलने हैं और उनको भोग लगा देना है। रात को फिर उनको आपको सुला देना है। रात को कोई पीरियड्स में आपको रात को जो इत्र की मालिश होती है या फिर तेल की कोई मालिश करता है, रात को आपको वो कुछ भी नहीं करना है। सिंपल ही आपको केवल इतनी ही सेवा करनी है। हाँ, 3-4 दिन के बाद जब आप पीरियड्स की अशुद्ध अवस्था से शुद्ध अवस्था में आते हैं
तो आपको गंगा जल से मंदिर में और लाला के ऊपर छिड़काव करना है और देन दोबारा से पूजा स्टार्ट कर देनी है। लेकिन मैं फिर भी क्लियर बोलना चाहूंगी, अगर आपके घर पे कोई है तो आप उससे सेवा कराइए, अगर कोई नहीं है तो नथिंग टू समथिंग, अर्थात भगवान भूखे बैठे रहें, बच्चा भूखा बैठा रहे, उससे बेटर है कि आप ही सेवा कीजिए, कोई दोष नहीं होगा। हाँ, अगर आपका लाला भूखा बैठा हुआ है तो आपको दोष जरूर लगेगा। सोचो कि 3 दिन तक आपका बच्चा ऐसे बैठा हुआ है ना, वो आप भाव समझने की कोशिश कीजिए ना, आप खुद ही फील करोगे कि 3 दिन जब आप उसको स्नान नहीं करा रहे हो, आप उसको बात नहीं कर रहे हो, तो वो कितना उनकी छवि देखिए आप कैसा फील होता है। मैं और मेरे हस्बैंड तो बहुत ज्यादा फील करते हैं, जैसे कि हम लोग रात को कभी देर से आते हैं तो फिर हम देखते हैं कि उसका मुंह गुस्से से बना हुआ है। आपको जब बाल गोपाल आपके घर पे होते हैं तो आपको स्वतः ही अनुभव होने लगता है कि अब उनको किस चीज की आवश्यकता है, अब उनको किस चीज की आवश्यकता नहीं है। एक बात और कि बाल गोपाल बाल स्वरूप है, उनको कृपया करके सुबह सुबह 5 बजे मत उठाइए, कम से कम 6-7 बजे उनको उठाइए, क्योंकि बिहारी जी का मंदिर भी 8:30 बजे ही खुलता है, क्योंकि बिहारी जी भी बाल स्वरूप है। तो लड्डू गोपाल जो है वो बाल स्वरूप है, बहुत ज्यादा प्रातकालीन उनको उठाने की आवश्यकता आप लोगों की नहीं है। तो पीरियड्स में आप लड्डू गोपाल बाल गोपाल की सेवा कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आप ये भी बोलोगे कि दीदी हमारे पास इतने हम कैपेबल नहीं है कि कुछ लड्डू गोपाल की चीज बना पाए या फिर सोने की कोई चीज बना सके। तो आपके पास जो भी आपका सोने का है, मान लीजिए छोटी सी चैन है या अंगूठी है, तो जब तक आपकी पीरियड्स आ रहे हैं तब तक वो लड्डू गोपाल की हाथ में डाल दीजिए या फिर पैरों में डाल दीजिए। जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाएंगे तो उसको निकाल के आप दोबारा यूज कर लीजिएगा, अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पीरियड्स में आपको लड्डू गोपाल की सेवा कैसी करनी है, कितनी सेवा करनी है और क्या क्या सेवा करनी है। आशा करती हूँ कि आपको इससे संबंधित सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो पीरियड से संबंधित आपके डाउट है कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, कितनी करें, क्या करें, कुछ समझ में जब नहीं आता है तो आपके सारे डाउट मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी YouTube वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।